हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में इसराइल ने बहुत ही मैसिव लेवल पे जो है मिसाइल फायर किए हैं सीरिया की तरफ। और इस पे आई एम श्योर आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो हम जूम इन करते हैं इसराइल की तरफ। यहाँ पे हम जूम इन करते हैं तो ये है अर्थ और यहाँ पे आपको मिलेगा इसराइल। इसराइल के आसपास के जो देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इन सब देशों से। खासकर एक जो इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपको थोड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको ईरान के नाम से जाना जाता है। और ईरान और इसराइल में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इसराइल को लेके कि इसराइल में जो है क्या चल रहा है, किस तरीके से अटैक हो रहे हैं। इसराइल ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक करी है और ये देखिए ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल जो है एयर स्ट्राइक करता रहता है। अब इस एयर स्ट्राइक का रीजन क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्यों इसराइल जो है यहाँ पे स्ट्राइक करता रहता है और इस स्ट्राइक की जरूरत क्यों है। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो रिसेंटली सीरिया पे अटैक किया गया है। तो सीरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है इसराइल और यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया। सीरिया की जो कैपिटल है वो है दमास्कस। और ये सब जो अटैक हैं ये किए गए हैं लेबनान की तरफ से, मतलब लेबनान का जो एयर स्पेस है उसको यूज किया गया था। और बहुत ही बड़े लेवल पे इसराइल ने मिसाइल अटैक को कंडक्ट किया है। इसमें अभी तक कोई डेथ नहीं रिकॉर्ड की गई, लेकिन जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है काफी डैमेज पहुंचा है। अब ये तो अर्थ का मैप है, हम जो है रियल मैप में चलते हैं, वहां हमको समझ में आएगा कि इसराइल और सीरिया की बॉर्डर कितनी बड़ी है और बेसिकली यहाँ पे गोलन हाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है मैप। यहाँ पे है इसराइल और ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप वही वाला एरिया है जहाँ हमास ग्रुप था। अभी इसराइल और गाजा के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट चला। यह है वेस्ट बैंक वाला एरिया, यहाँ पे आपको जेरूसलम देखने को मिलेगा। और सीरिया से इसराइल एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है। और बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया और इसकी कैपिटल है दमास्कस। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है इसराइल और सीरिया के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट करता है। और रिसेंटली इसराइल ने लेबनान का एयर स्पेस यूज करके बहुत मैसिव लेवल पे जो है एयर स्ट्राइक करी है। और जो मेन सिटीज है सीरिया की, होम्स, दमास्कस, इन सब एरिया पे जो है अटैक किया गया है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी मिलेगा। ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इसराइल का। इसराइल रिपोर्टेड टू स्ट्राइक सेवरल साइट्स अक्रॉस सीरिया। तो सीरिया में जो बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पे जो है इसराइल ने अटैक किया है। जैसे ही ये मिसाइल फायर की गई तो सीरिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो वहां पे एक्टिवेट हो गया। जैसे ही ये मिसाइल फायर हुई तो सीरिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और बहुत सारी मिसाइल को उसने इंटरसेप्ट किया और वहीं पे जो है शूट डाउन कर दिया। लेकिन बहुत सारी मिसाइल्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं सीरिया की, वहां पे गिरी हैं। इसके अलावा जो इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन सिटीज के पास इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे भी जो है अटैक किया गया है। और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और देखो ये कोई नई बात नहीं है कि इसराइल ने सीरिया पे अटैक कर दिया या सीरिया ने जो है इसराइल की तरफ मिसाइल फायर कर दिए। ये न्यूज में चलता ही रहता है। और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमको समझना होगा इसराइल और सीरिया के रिलेशंस को, क्योंकि ये कोई पहला वॉर नहीं है, बहुत सारे वॉर हैं इसराइल और सीरिया लड़ चुके हैं। तो काफ़ी कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप नए हो तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम समझते हैं इसराइल और सीरिया के रिलेशन को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है मैप और ये है इसराइल और यहाँ पे आपको मिलेगा सीरिया। देखो जब से इसराइल बना है तब से इन दोनों देशों के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। जब से इसराइल बना है तब से वो वॉर ही लड़ रहा है 1948 से। 1948 में उन्होंने अरब इजरायली वॉर लड़ा। वहीं पे फिर 1967 में 6 डे वॉर लड़ा। उसके बाद 1973 में योम किपुर वॉर इन्होंने लड़ा। और सिर्फ यही नहीं, 1982 में जो लेबनान वॉर हुआ था उसमें भी जो है इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिला था सीरिया का। ये बात तो हो गई वॉर की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है। देखो वर्ल्ड के बहुत सारे देश जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इसराइल एक नेशन है। और भारत भी काफी हद तक पैलेस्तीन की तरफ झुका हुआ होता था। लेकिन इस समय अगर आप देखोगे, जब ये अभी 11 डे कॉन्फ्लिक्ट चला इसराइल और हमास ग्रुप का, उस समय भारत ने ये स्टेटमेंट दी कि हम जो है इसराइल की तरफ हैं। और बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके पासपोर्ट में भी आपको ये लिखा मिलेगा कि ये पासपोर्ट इसराइल में वैलिड नहीं है। सभी देशों में आप ट्रैवल कर सकते हो लेकिन इसराइल में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मलेशिया का पासपोर्ट है। मलेशिया का पासपोर्ट यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल।
और इसराइल के पासपोर्ट में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी जो मुस्लिम्स कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश है और भी जो बहुत सारी कंट्रीज है वहां पे इसराइल बैन है। मतलब वो मानते ही नहीं कि इसराइल एक देश है और इसराइल पे ट्रेवल करना ही बैन है। अब अगर हम रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसराइल ने जो है एयर स्ट्राइक करी है। बेसिकली ये मिसाइल स्ट्राइक है, मिसाइल्स के थ्रू जो है अटैक किया गया है जो सदर्न और सेंट्रल सीरिया वाला एरिया है वहां पे। और इसके पहले 10 मई को भी जो है एक अटैक कंडक्ट किया गया था और रिसेंटली जो सेकेंड अटैक है वो कंडक्ट किया गया है। इन्होंने सेंट्रल और सदर्न सीरिया वाला जो एरिया है वहां पे टारगेट किया है और यहाँ पे कोई ह्यूमन को कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको काफी डैमेज हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे अरबिक मीडिया का ये रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि जो दमास्कस और हुमास वाला एरिया है वहां पे जो है इन्होंने टारगेट किया है, वहां पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया गया है। और इस मैप में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये है इसराइल, ये है लेबनान और ये है दमास्कस। इसराइल ने एयर स्पेस यूज किया लेबनान का और अटैक किया सीरिया पे। यहाँ पे अगर आप देखो तो इसराइल ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैक कंडक्ट किया है। जो दमास्कस वाला एरिया है यहाँ पे और जो हुमास, बेसिकली यहाँ पे जो एरिया है इस जगह पे जो है यहाँ पे अटैक कंडक्ट किया गया है और यहाँ पे सीरिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, इन सबको जो है यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है और काफी ह्यूज डैमेज यहाँ पे हुआ है सीरिया को। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लेबनान क्यों अपना एयर स्पेस देने लगा इसराइल को? देखो, लेबनान एक ही देश ऐसा है जहां पे इसराइल के रिलेशन अच्छे हैं उस देश से। अगर हम मिडिल ईस्ट वाले एरिया की बात करें तो इसराइल और लेबनान की काफी अच्छे रिलेशंस हैं। जब से ये देश बने हैं तब से रिलेशंस में अप डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लेबनान और इसराइल की आपको काफी ठीक ठाक रिलेशन देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम 1948 के अरब इजरायली वॉर की बात करें तो लेबनान ने जो है फॉर्मल तरीके से पार्ट नहीं लिया था इसराइल के अगेंस्ट में इस वॉर पे, और लेबनान पहला ऐसा अरब लीग नेशन था जिन्होंने यहाँ पे ट्रीटी साइन की थी इसराइल के साथ 1949 में। और इसी रिलेशंस का यूज करते हुए बहुत ही मैसिव अटैक कंडक्ट किया है इसराइल ने। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सीरियन न्यूज एजेंसी की यहाँ पे रिपोर्ट भी है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने पूरा मैनेज कर लिया, बहुत सारी जो मिसाइल्स हैं उनको शूट डाउन कर दिया, लेकिन कुछ जो मिसाइल हैं वो हिट करी हैं बहुत सारी प्लेसेस पे और अभी तक जो है कोई भी ह्यूमन का लॉस नहीं हुआ, सिर्फ मिलिट्री मटेरियल का जो है लॉस हमको देखने को मिला है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि बहुत ही मैसिव लेवल पे जो है मिलिट्री मटेरियल को लॉस पहुंचा है, तो क्या सीरिया के पास इतना मटेरियल है, इतना मिलिट्री मटेरियल है कि वो जो है यहाँ पे इतना इंस्टॉलेशन कर सके? देखो, एक्चुअली में सीरिया के पास इतना मटेरियल नहीं है, लेकिन इनको ईरान जो है सीरिया का बहुत ही बढ़ चढ़ के साथ देता है और इनको बहुत सारे एम्यूनेशंस भी प्रोवाइड करता है। और सीरिया में बहुत सारे जो ग्रुप हैं जैसे हिजबुल्ला, जिसके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में बताया भी है, वो आपको सीरिया में देखने को मिलेगा। और इसराइल के जो है ये सबसे बड़े दुश्मन है। हिजबुल्ला यहाँ पे ये कहता है कि इनका जो सबसे बड़ा एनिमी है वो इसराइल ही है। अब ये स्ट्राइक की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, इसराइल समय समय पे स्ट्राइक करता रहता है क्योंकि 2011 में सीरिया में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद एक ग्रुप राइज हुआ जिसे हम हिजबुल्ला के नाम से जानते हैं। और हिजबुल्ला की बहुत बड़ी प्रेजेंस आपको मिलेगी सीरिया में, और सीरिया को जो मेन सप्लाई है एम्यूनेशंस की वो मिलती है ईरान से। इसराइल और ईरान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं और दोनों ही देश जो है एक दूसरे को यहाँ पे डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसराइल बहुत ही बड़े लेवल पे जो है एयर स्ट्राइक कंडक्ट करता है, और ये सिर्फ एक बार नहीं है, कभी वो जेट से स्ट्राइक करते हैं, कभी वो मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं, इसके अलावा कभी वो मिसाइल से अटैक करते हैं। सो बेसिकली इसराइल यहाँ पे ये चाहता है कि ईरान के जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे सेटल डाउन ना हो पाए, हम उसके पहले ही जो है उनको यहाँ पे उड़ा दें। तो आई होप कि आपको जो है काफी कुछ जानने को मिला होगा इसराइल मिसाइल अटैक के बारे में। इसराइल और सीरिया के रिलेशन भी मैंने आपको बताया, इसके अलावा इसराइल और लेबनान के रिलेशन भी मैंने आपको बताए। तो ये था वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।